हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजेश चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हिस्ट्री के पार्ट में हमने राष्ट्रकूट वंश तक देखा था। अब आगे हम देखेंगे चौहान वंश। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें आपको जनरल नॉलेज से संबंधित सभी क्वेश्चन और नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलो देखते हैं हमारा आगे का चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था दोस्तों। वह प्रतिहारों का सामंत था। अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ामों में पूछा जाता है। वैसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को देख रहे हैं, उन्हीं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना दोस्तों। एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन बना। तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का शासक बना था। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज ने चंदेल नरेश परम दिलदेव को हराया था। 1191 में तराइवीन की प्रथम लड़ाई हुई दोस्तों। ये तराइवीन की लड़ाई कब हुई पूछा जाता है तो 1191 में तराइवीन की लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मतलब दोनों पृथ्वीराज और मोहम्मद के बीच हुई थी। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद उसे बंदी बना लिया गया दोस्तों। देखते हैं अगला पॉइंट। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था दोस्तों, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। मतलब पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबराई ने की थी। यहाँ से हमारा चौहान वंश कंप्लीट हो गया जो पूछा जाता है एग्जामों में। अब देखते हैं हम चंदेल वंश। 9वीं शताब्दी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। वाकपति तथा जयशक्ति प्रारंभिक चंदेल शासक थे दोस्तों। जेजाक के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र को जेजाक भुक्ति भी कहा गया है या कहा जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट। धंग तथा गंड शक्तिशाली चंदेल शासक थे। धंग 1950 से 1102 ने महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदूशाही शासक जयपाल की सहायता के लिए सेना भेजी थी दोस्तों। धंग ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट। गंड धंग का पुत्र था दोस्तों, जिसने कन्नौज के शासक राज्यपाल को पराजित करने के लिए विद्याधर को वहां भेजा था। देखते हैं अगला पॉइंट। परम दिलदेव 1165 से 1203 ईस्वी अंतिम चंदेल शासक था दोस्तों, जिसे कुतुब बिन ऐबक ने पराजित कर कालिंजर पर अधिकार किया था दोस्तों। अलाउद्दीन परम दिलदेव के दरबार में थे। यहाँ से हमारा चंदेल वंश कंप्लीट हुआ जो कि पूछा जाता है। अब हम देखेंगे दक्षिण भारतीय राज्य। 600 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य तथा पल्लव शासकों ने राजनैतिक एकता तथा स्थिरता बनाने का प्रयास किया था। इस दौर में दक्षिण भारत की संस्कृति तथा साहित्य को अत्यधिक विकास का मौका मिला। अब इसमें देखते हैं हम बादामी के चालुक्य। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 535 ईस्वी में की थी दोस्तों। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चालुक्य वंश की स्थापना
किसने की थी? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 535 ईस्वी में की थी। इस वंश की राजधानी वातामी या बदामी में थी। इसको आप याद कर लें, इम्पोर्टेंट है ये। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था दोस्तों। यह पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। उसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। हेन सांग ने पुलकेशिन द्वितीय के समय बदामी की यात्रा की थी। मतलब हेन सांग पुलकेशिन द्वितीय के समय बदामी की यात्रा के लिए आया था उधर। चलो देखते हैं हमारा बदामी के चालुक्य कंप्लीट। अब देखते हैं पल्लव राजवंश। श्री विष्णु को पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। पल्लवों की राजधानी महाबलीपुरम थी दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भारवी श्री विष्णु के दरबार में था। महेंद्र वर्मन प्रथम एक सांस्कृतिक शासक था दोस्तों। उसे संस्कृत भाषा में मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नरसिंह वर्मन प्रथम एक साम्राज्यवादी शासक था दोस्तों। उसने मामल्लपुरम तथा कांची में मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में हेन सांग कांची आया। उसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। यहाँ से हमारा हो गया पल्लव राजवंश कंप्लीट। अब आगे हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, उसको देख लेते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश नाथ मंदिर एवं तथा महाबलीपुरम का शोर तटीय मंदिर बनवाया। उसके दरबार में दंडिन रहता था, जिसने 10 कुमार चरितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। चलो हम देखते हैं अब आगे। कल्याणी के चालुक्य। ये प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे दोस्तों। कल्याणी के चालुक्यों का इतिहास तैलभ द्वितीय से प्रारंभ होता है। उसने परमार नरेश मूच को पराजित किया था। सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 ईस्वी तक ने राजधानी मान्यखेट से कल्याणी स्थानांतरित की। विक्रमादित्य षष्ठम ने 1076 से 1126 ईस्वी तक इस वंश का महान शासक था। उसने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था दोस्तों। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हान एवं याज्ञवल्क्य स्मृति व टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर उसके दरबार में से दोस्तों। देखते हैं उड़ीसा के गंग नेक्स्ट है। उड़ीसा में 7वीं से 8वीं शताब्दी में गंग राजवंश की स्थापना हुई। इसे चोट गंग भी कहा जाता है। गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये गंग राजवंश का प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। अनंत वर्मन अन्य प्रसिद्ध गंग शासक था, जिसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर निर्मित करवाया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गंग शासकों के बाद उड़ीसा में केसरी वंश का शासन आरंभ हुआ दोस्तों। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर केसरी शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था।
ये हमारा कंप्लीट हो गया उड़ीसा के गंग। देखते हैं चोल साम्राज्य। यद्यपि चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3री शताब्दी से पूर्व से प्रारंभ होता है, परंतु 9वीं शताब्दी में चोल शासकों का पुनरुत्थान विजयालय ने किया था। उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी उपाधि धारण की। दोस्तों, चोल शक्ति को प्रतिष्ठित करने का श्रेय राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम को है। दोस्तों, देखते हैं राजराज प्रथम ने श्रीलंका का अभियान किया। उसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ऐसा मंदिर था। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत का अभियान कर पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने चोल गंगम झील का निर्माण किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब उन्होंने महिपाल को पराजित किया। इस विजय की यादगार उपलक्ष्य में उन्होंने चोल गंगम झील का निर्माण कराया एवं गंगैकोंड चोलम उपाधि धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की और उस उपाधि के कारण उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनवाया था। चोल शासकों ने श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया। चोलों के शासन काल में ही कला की गौपुरम शैली का जन्म हुआ। चोलों के प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। प्रत्येक गांव में 30 वार्ड होते थे। देखते हैं नेक्स्ट, हेनसांग का विवरण। इम्पोर्टेंट है। हेनसांग का विवरण 629 से 645 ईस्वी में मिलता है हमें। हर्ष को शिलादित्य कहा जाता है तथा फीसे या वैश्य जाति बताया गया है। सामंतों की कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, शूद्रों को कृषक बताया गया है। नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। यहाँ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कन्नौज की धर्म सभा एवं प्रयाग की महाभोक्ष परिषद का वर्णन किया। हेनसांग ने नालंदा में 1.5 वर्ष रहकर शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, हेनसांग का यात्रा संस्मरण सीयूकी नाम से संकलित था। हो गई फिर यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हुआ। अब हम आगे देखेंगे मध्यकालीन इतिहास नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखा हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।